हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके थे हम, है ना? थोड़ा हमने एंगल क्या होता है, एंगल को मेज़र करने का तरीका क्या है, 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले डिग्री वाला, डिग्री वाले में क्या होता है, एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया। फिर 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर 1 मिनट को फर्दर 60 सेकंड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? रेडियन क्या होता है कि भाई जितनी लेंथ का आर्क है उतना ही सर्कल हो, मतलब जितनी रेडियस है सर्कल की उतनी लेंथ की, रेडियस के बराबर आर्क लेंथ लें तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के बराबर बनाता है। रेडियन और उसमें क्या है, रिलेशन क्या है, वो हमने बताया था कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी, एल बराबर आर थीटा होता है, सही है भाई, और उसमें थीटा रेडियन में होता है। नेक्स्ट एक लास्ट में एक मैंने आपको हाँ कुछ एंगल्स दिए थे स्टैंडर्ड, है ना, वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री, 120, 120, 135, 150, 180। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको 210, 75 चलो नहीं होगा, अब लिख लेते, उसमें क्या फर्क पड़ना है। 215 डिग्री एंड देन आफ्टर नहीं 225, 240, 270, 300, 3115, 330 एंड 360, ठीक है? तो कुछ भी नहीं था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और क्या करना है। तो 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेडियन में एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। 45 वाला पाई बाय 4 आ जाएगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो सबको, तो कर करके आपने देख लिया होगा। तो जो आ रहा है मैं तो आपको वो बता देता हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो आप देख लेना। 60 आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। 75 करके देख लो, आपने नहीं करा था, चलो पाई बाय 180, तो देखो 40, 15 से इसको काट सकते हो, 15 5 75, 15 12 आ गया, ठीक है? तो 5 पाई बाय 12 आ गया, ठीक है? और एक आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, जैसे अगर आपको ये 3 4 स्टैंडर्ड वैल्यू याद रह जाएंगी, है ना, 1 2 दिनों में याद हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि 30 पाई बाय 6 होता है, 45 पाई बाय 4 होता है, 60 पाई बाय 3 होता है। तो 75 को आप कैसे सोच सकते थे, 75 को तो आप ऐसे भी सोचते थे कि 45 प्लस 30, है ना? तो 45 कितना होता है, पाई बाय 4, और 30 कितना होता है, पाई बाय 6। तो आप इन दोनों को जोड़ के एलसीएम दे लेते तो भी आपका 5 पाई बाय 12 आंसर आ ही जाता। मतलब रेडियन में सोचना शुरू करें, मेरा पर्पज यही था कहना कि 75 को हम ऐसे देखें 45 प्लस 30 तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू, बट अगर ऐसे भी कर लें तो थोड़ा सा हम क्या रेडियन में सोचना शुरू कर देंगे, और कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो ये तो हो गया 90 पाई बाय 2, फिर 120 आया आपका 2 पाई बाय 3 आया था, 135 आपका 3 पाई बाय 4 आएगा। 3 पाई बाय 4 क्यों आएगा, क्योंकि आप सोचो 180 से कितना कम है, 45, तो 180 कितना होता है, पाई, तो मैं सोचूंगा पाई में से कितना कम है, पाई माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है? तो मैं पैरेलली दिमाग में ऐसे भी चलता हूँ। अब जैसे 150 मतलब 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब पाई माइनस पाई बाय 6, आंसर कितना आ गया, 5 पाई बाय 6। 180 तो पाई होता ही है। तो ये 3 4 वैल्यू याद रखने से आप थोड़ा सा रेडियन में सोचना शुरू कर देते हो। जैसे 210 को क्या बोलूंगा, 180 प्लस 30, तो पाई प्लस पाई बाय 6, तो आंसर कितना आ गया, 7 पाई बाय 6। 225 को क्या बोलूंगा, पाई प्लस पाई बाय 4, तो कितना आ गया, 5 पाई बाय 4। 240 को क्या बोलूंगा मैं, पाई प्लस पाई बाय 3, 180 प्लस 60, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय 3। 270 को मैं बोल दूंगा 3 पाई बाय 2, सीधा ही 3 90 90 90 के 3 एंगल हो गए, तो पाई बाय 2 का 3 टाइम्स 3 पाई बाय 2। 300 को क्या बोल दूंगा मैं, 360 मतलब 2 पाई में से कितना कम, 60, 60 मतलब पाई बाय 3, तो कितना आ गया, 5 पाई बाय 3। ये 2 पाई में से कितना कम है, पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 4। ये 2 पाई में से कितना कम है, पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 हो जाएगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रेडियन में सोचना करें, मैं ये कहना चाह रहा था
ये 3-4 वैल्यूज कम से कम याद हो जाएंगी आपको, है ना, अब तक हो भी गई होंगी, नहीं तो हो जाएंगी। फिर आप थोड़ा रेडियन में ही एंगल जोड़ना तोड़ना सीखो, रादर देन कि पहले डिग्री से रेडियन डिग्री में देखें और फिर उसको उसमें करें, है ना। करने को वो भी कर सकते हो, नो इशू, बट रेडियन में सोचेंगे तो थोड़ा सा क्विक हो जाएंगे हम आगे के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ जी, चले आगे। यस सर। ठीक, यस ओके भाई, ओके। तो रब कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नोट डाल के 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 रेडियन को कन्वर्ट करो इनटू डिग्री। तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 1 याद है ना सबको भाई, कैसे याद करा था हमने, कल हमने ये बोला था पाई रेडियन एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन एंगल कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा भैया, ठीक है। अब ऐसे छोड़ दें तो हमें उसका लगभग आइडिया नहीं मिलेगा, हालांकि ये एकदम करेक्ट है, 180 बाय पाई डिग्री इज द करेक्ट आंसर, बट मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि लगभग लगभग कितने डिग्री के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली इसकी क्या वैल्यू होती है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानने के लिए मुझे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानने के लिए पाई को 22/7 पुट कर रहा हूं। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कल ही तो कहा था नहीं पुट कर सकते, हाँ तो नहीं पुट कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज इक्वल्स टू 180 अपॉन, अगर मैं पाई की वैल्यू रख दूं 22/7, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों बराबर है। हम ये कहेंगे दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो आइडिया लेने के लिए जस्ट मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। या एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस आ गए बोर्ड में, स्कूल वगैरह में जैसे आप क्वेश्चंस करते हो, तो वो ऑब्वियसली इतने 180 बाय पाई करने के तो नंबर नहीं देगा, तो वो आपसे यही चाहता है कि आप इसको फर्दर इसको कन्वर्ट करके दिखाओ कितनी डिग्री है लगभग, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 180 into 7 अपॉन 22 डिग्री। 2 से काटोगे इसको 11, 90. So this is approximately equals to 7, 9, 630 upon 11. This is degree. Now कल ही मैंने आपको बताया था कि डिग्री अगर पूरे ना हो तो फर्दर उसको मिनट और सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55, कितना बचा 8, 80, तो 11 7 जा 77, तो कितना बचा 3 रिमाइंडर बच गया अपॉन डिवाइडर 11। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 57 एंड 3/11, 57 प्लस 3/11। तो ये 3/11 जो पार्शियल डिग्री है ये, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 57 इंटू, अगर मैं 3/11 को साइड में मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो गया 180/11। 180/11 को डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, बचा 7, 70, तो 11 6 जा 66, 4/11। तो ये ऐसे लिख सकते हो 57 डिग्री 16 and 4.5, 4/11 minutes. Now you can convert these 4/11 minute into seconds. So 4/11 minutes equals to 4/11 into 60 seconds. So 240/11 seconds. तो 245 को डिवाइड करोगे 11 to 22, 2 बचा 21 पॉइंट नो 8, 21.8 समथिंग आ गया, ठीक है। तो 21.8 समथिंग आ गया, तो अब इसको ऐसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो दिस इज 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स, राउंड ऑफ कर दिया इसको। तो ये वैल्यू के लगभग बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन कितना होता है, तो आप तो मोटा मोटा ये याद रखें कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स। सही है। हाँ जी,
यस सर। किसी तरह की कोई परेशानी किसी को, ये चीजें मैंने कल आपको बता दी थी, तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। चले आगे फिर। यस सर। चलो, तो अगर इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है वो लगभग 57 डिग्री होता है। तो जैसे अगर मैं आपसे ट्रू फॉल्स पूछूं, साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, तो अगर हम थोड़ा बहुत, अभी तो जैसे हमें बहुत ज्यादा नहीं पता, बट थोड़ा बहुत आइडिया तो हम ले सकते हैं। कैसे? कि साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है। ये याद है ना आपको टेबल थोड़ी बहुत, कि साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू हाफ होती है, 45 डिग्री पे वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है, और 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है। ये पता है सबको साइन का? यस सर। यस सर। तो देखो, 0 से जब मैं इधर जा रहा हूं 90 तक, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये 1 लिखा है, 1 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब वो एंगल क्या है? रेडियन में है। रेडियन में है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होता है। तो 57 डिग्री 60 के पीछे लगभग आएगा, और 1 डिग्री तो लगभग यही होगा 0 के जस्ट बाद। तो 1 डिग्री यहां होगा और 1 रेडियन यहां होगा। तो यहां से यहां जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है। तो साइन 1 बड़ा होगा या साइन 1 डिग्री बड़ा होगा? साइन 1। साइन 1 बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट, साइन 1 रेडियन। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए कि यार एंगल्स में। बाकी तो अब जब हम इनके पूरा डिटेलिंग में देख लेंगे, साइन कोस टेन सब ग्राफ व्राफ, फिर तो आप बता ही दोगे। लेकिन फिर भी 1 में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे 1 को 1 डिग्री समझते हैं कि साइन 1 तो छोटा है। भैया साइन 1 तो लगभग हाफ के आसपास, √3/2 के आसपास है, उससे थोड़ा सा छोटा है, बट उससे हाफ से तो बड़ा है, 1/√2 से तो बड़ा है। लेकिन 1 डिग्री तो लगभग 0 ही है। इसलिए साइन 1 और साइन 1 डिग्री में जो डिफरेंस है, मैं जस्ट वो समझाना चाह रहा था। तो कभी भी सिंपल 1 लिखा है तो आप ये माने वो एंगल रेडियन में है, और वो लगभग 57 डिग्री के आसपास है। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो डिग्री और रेडियन के बारे में जो बात मैंने करनी थी वो कर ली। नेक्स्ट आपका थर्ड जो सिस्टम था, वैसे तो वो काम का नहीं है, बट फिर भी चलो बता देते हैं कि क्या है। ग्रेड सिस्टम। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज ग्रेड सिस्टम। थर्ड वाला जो था आपका, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने क्या करा, पहले के जैसे 100 का नंबर सबको अच्छा लगता था ना, जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इस तरह से 100 का जो चलता था। तो इन्होंने भी यही करा। इन्होंने क्या करा पहले, कि एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया? 100 पार्ट्स में। और हर एक पार्ट को एक ग्रेड बोल दिया। तो 1 राइट एंगल कितना हो गया? 100 ग्रेड के बराबर हो गया। हाँ जी भाई, 90 पार्ट्स में डिवाइड करा था तो 90 के बराबर हो गया था। वो डिग्री बोल दिया उसको, इसको ग्रेड बोल दिया, तो ये 100 ग्रेड के बराबर हो गया। ग्रेड को लिखने का सिंबल ऐसा है, ऊपर जी करके लिखते हैं। जैसे डिग्री में डिग्री लिखते हैं, रेडियन में सी लिखते हैं, ऐसे इसमें जी लिखते हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद अगर ग्रेड से भी छोटा हो तो फिर फर्दर इन्होंने क्या कहा, 1 ग्रेड को आपने क्या करा, 100 मिनट्स बता दिया, 100 मिनट में डिवाइड कर दिया। और फिर 1 मिनट को इन्होंने वापस 100 सेकंड्स में डिवाइड कर दिया, 100 सेकंड्स में। सही है। अब आप ये सेकंड से कंफ्यूज मत हो ना, इन्होंने तो डेफिनेशन ही ऐसी दी थी, सेकंड मतलब मिनट का 1/100 पार्ट। हमारा जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या होता है, 1/60th पार्ट ऑफ द मिनट होता है। यहाँ 1/100th पार्ट है। ठीक है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उन्होंने पहले ऐसे डिवाइड करा था, तो ये सिस्टम ज्यादा कोई काम का नहीं है, पुराना सिस्टम है। हम इसमें कभी करेंगे भी नहीं, नहीं आपसे पूछेगा। नॉलेज के लिए हमने जान लिया, 1 राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करा, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। फिर 1 ग्रेड को फर्दर 100 मिनट में, एंड 1 मिनट को फर्दर 100 सेकंड्स में। क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। बता दे।
रब कर दे भाई, नोट कर लिया तुम? कर दो Yes, सर। sir. Now relation among degree, radian and grade. देखो भाई, सिंपल सी बात है, सारी चीजें किससे रिलेट होंगी? राइट एंगल से रिलेट होंगी। तो हमने क्या कहा था, एक राइट एंगल डिग्री में किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। और अगर उसको रेडियन में बात करें तो रेडियन में हमने बोला था पाई एंगल पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 90 कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा। और ग्रेड की बात करें तो 190 डिग्री किसके बराबर था? एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर है। तो ये तीनों चीजें बराबर है भाई, मतलब एक राइट एंगल तो सेम ही है ना, ये वाला। इसको डिग्री में लिखेंगे तो 90 लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ग्रेड में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब इनको एक दूसरे से कन्वर्जन करना हो, सपोज मान लो मेरे को 1 डिग्री लिखना है, तो 90 इधर नीचे आ जाएगा, तो पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और इधर ग्रेड की बात करें तो 100 बाय 90 ग्रेड हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, तो x डिग्री है तो बस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन में चले जाओगे। डिग्री से ग्रेड में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 बाय 90 से आपका ग्रेड आ जाएगा। ये तो था ऐसे, अगर डिग्री को 1 बनाया, सपोज मैंने रेडियन को 1 बना लिया होता, 1 रेडियन बना लूं, तो 2 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ गया 180 बाय पाई डिग्री, और इधर कितना आ गया? 200 बाय पाई ग्रेड। अब इसका क्या मतलब है, अगर एंगल आपको रेडियन में पता है, आपको डिग्री में जाना है, आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो मैं कल बता ही चुका था, काम की बात तो सिर्फ यही है। अब अगर मान लो ग्रेड में भी जाना है तो आप 200 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेड में आ जाएगा। अगर एंगल ग्रेड में है, मान लो 1 ग्रेड बना दिया तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो पाई बाय 200 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियन में आ जाएगा, और 90 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एंगल डिग्री में आ जाएगा। क्या ये सारी बात क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो इनका आपस में ये रिलेशन है। तो बेसिक से ध्यान रखिए कि राइट एंगल से डेफिनेशन निकली है सबकी, वो मैंने आपको समझा दी। तो वो इतने के बराबर, इतना इतने के बराबर, इस तरह यूनिटरी मेथड से आप कभी भी किसी को भी कंपेयर कर सकते हो। मोटी मोटी बात बस ये ध्यान रखें, याद करने वाली जो बात है, रेडियन से डिग्री में कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाना हो, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 में पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई? हाँ जी, चले? यस सर। चलो, अब अपन ने जो भी पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ना। क्या लिखा है? ये जो मैंने अभी वैसे हालांकि कॉन्सेप्ट आपको नोट में लिखा दिया था, पर फिर भी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। कि एक एंगल थीटा है जिसका डिग्री में मेजरमेंट तो d है, रेडियन में मेजरमेंट r है और ग्रेड में मेजरमेंट g है, तो बताओ ये रिलेशन सही होगा? तो जो आपको अभी बताया जस्ट वही चीज है, कोई नई चीज तो है नहीं इसमें। क्या बताया था अभी भाई कि सर डिग्री में रेडियन, मतलब एंगल तो थीटा ही है ना, एंगल तो थीटा ही है, उसका डिग्री में मेजर करें तो वो d डिग्री है,
रेडियन में मेजर करें तो वो आर रेडियन है, और उसी एंगल को अगर मैं ग्रेड सिस्टम में लिखूं तो वो जी ग्रेड है, ऐसा दे रखे क्वेश्चन में। ठीक है भाई। यस सर। अब तीनों को कंपेयर करना है, तो अब ये सोचो कि यार अपना क्या बोलते हैं, डिग्री से रेडियन में जाना हो, अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो अपन क्या करते हैं, d इंटू पाई बाय 180 से, सॉरी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, रेडियन आ जाता है। बोलो। सर पाई बाय 180 से नहीं करेंगे? सॉरी सॉरी, हाँ गलती कर दी मैंने ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन आ जाएगा मेजरमेंट। यस सर। यस सर। तो यहां से d अपॉन आर क्या आ गया, 180 बाय पाई, तो ये आ गया d अपॉन आर, यहां से 180 बाय पाई। और अगर डिग्री को ग्रेड में भेजना हो, डिग्री को ग्रेड में भेजना हो तो क्या करते हैं, d को किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, एक 90 डिग्री और 100 ग्रेड बराबर होते हैं, तो 1 डिग्री 100 बाय 90 ग्रेड के बराबर हो गया, अभी आपको बताया। तो d डिग्री कितना हो जाएगा, 100 बाय 90 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। तो ये यहां से किसके बराबर आ जाएगा, g के। तो बेटा यहां से क्या आ गया, d अपॉन जी कितना आ गया, 90 बाय 100। तो d की वैल्यू हम यहां से ये बोल सकते हैं, d बराबर 180 बाय पाई आर के बराबर भी आ गया, और d बराबर 90 g बाय 100 के बराबर भी आ गया। तो तीनों चीजें बराबर हो गई, तो d बराबर 90 g बाय 100 इक्वल्स टू 180 r बाय पाई। 90 से डिवाइड कर दो तो नीचे 90, ये 90, ये 90 से करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। प्रूव हो गया भाई। क्लियर है? यस सर। बेसिकली कोई Yes, क्वेश्चन में तो कोई नया चीज है ही नहीं थी, जो चीज बेसिक डेरिवेशन था, जो उनमें रिलेशन था, वही एक तरह से दोबारा उसने पूछ लिया। चलो हमने 2 बार कर लिया, अब यूं समझ लो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, convert angles into radian। 0 डिग्री, 75 डिग्री, 5 डिग्री, 37 मिनट 30 सेकेंड्स, है ना। हालांकि कर लिया, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, 2-3 क्वेश्चन और कर लो। क्या करना है, हमें रेडियन में ले जाना है। तो कोई भी एंगल को रेडियन में ले जाना हो तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो 0 रेडियन ही आ जाएगा बस आंसर। सही है? यस सर। 75 को करोगे तो 75 इंटू पाई बाय 180 करा तो 15 5 75, 15 15 3 15 5 पाई बाय 12 आ गया। तो कोई खास बात नहीं है सब तो। हाँ, इसमें हमने पहले प्रॉपर डिग्री में लेके जाना है, तभी तो इंटू पाई बाय 180 करेंगे। तो पहले तो पूरे डिग्री बनाओ, तो 30 सेकेंड्स है, उसको मिनट में लेके गए तो 30 बाय 60 मिनट हो गया, मतलब हाफ मिनट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 37 मिनट तो ये रहे, प्लस हाफ मिनट अलग से आ गया, तो ये कितना हो गया, 75 बाय 2 मिनट्स हो गए। अब इन 75 बाय 2 मिनट्स को डिग्री में लेके जाओ, तो इंटू 60 करें, डिवाइड 60 1 बाय 60 करोगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो 15 5 75, 15 4 60, दिस इज इक्वल टू 5 बाय 8 डिग्री आ गया। नाउ टोटल डिग्री कितने हो गए, टोटल डिग्री हो गए यार 5 डिग्री प्लस 5 बाय 8 डिग्री, तो 8 5 40 प्लस 5 45 बाय 8 डिग्री आ गया।
सही है। अब इसको क्या रेडियन में करना है, तो 45/8 इंटू पाई बाय 180, 45 से 4 पाई बाय 32 आ गया आंसर। सही है। तो बस इस तरह हम कोई भी एंगल को कर सकते हैं यार, कर लिया बस, इससे ज्यादा क्या है। जेई में ये सब थोड़ी आना, ये तो ऐसी अभी आपको शुरू में ठीक है एनसीईआरटी वगैरह आप करते हैं, बच्चा नया नया 11th में, तो आपको हल्के हल्के ये क्वेश्चन करें। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट दिस, है ना, ये सब थोड़ी पूछने वाले, ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पता है क्या है। चलो अब कर दे भाई। यस यस सर। ठीक। अब उल्टा कर लो, कन्वर्ट एंगल्स इनटू डिग्री। पाई बाय 15 1/5 -2, ठीक है जी। तो पाई बाय 15 को अगर आपको किस में ले जाना है, डिग्री में ले जाना है, तो पाई बाय 15 इंटू बेटा क्या करोगे 180/पाई डिग्री से, पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया 12 डिग्री आ गया। यस। अब ये 1/5 लिखा है, 1/5 सिंपल रेडियन ही होता है एंगल, है ना, और जैसे उसने कहा ये रेडियन में दे रखे हैं और डिग्री में इसको ले जाओ, तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 180/पाई से, इसको इससे काटा तो 36/पाई आ गया। अब आंसर आप 36/पाई भी छोड़ सकते हो बस, लेकिन अब दो एक आध नंबर का पूछ रहा है या ऑप्शन में मान लो ये नहीं है, फर्दर इसको और स्प्लिट किया गया है, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 36/22/7। एग्जैक्ट नहीं है ये, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो पाई बाय 7 पाई 22/7 के बराबर होता ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 11 18 7 8 56 5 126/11 डिग्री आ गया। इसको डिवाइड कर दिया तो 11 एकम 11 1 16 11 एकम 11 5 बच गया 5/11 डिग्री। नाउ ये 5/11 डिग्री को मिनट्स में ले गए 60, तो कितना हो गया 300/11 मिनट्स हो गया। फिर 11 2 22 8 77 3/11 मिनट्स। फिर अगेन 3/11 मिनट्स को 3/11 सेकेंड्स, 180/11 सेकेंड्स, 11 7 66 4 33 16.3 आ गया, इसको अप्रोक्सीमेटली 16 लिख दिया, ठीक है ना। सो आपका आंसर क्या आ गया 11 डिग्री पूरे पूरे, फिर 27 मिनट पूरे पूरे, और फिर 16 सेकेंड। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। हाँ जी यस। बस ऐसी 2 रेडियन कर लो या 2 रेडियन में माइनस को तो अलग ही रखा है। माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज एंगल लिया गया मेजरमेंट, माइनस अलग रखा 2 इंटू 180/पाई, सो माइनस अलग रखा तो कितना आ गया 360/पाई। नाउ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 360/22 7 11 18, तो 18 7 8 56 5 1260/11 माइनस 11 एकम 11 1 16 11 एकम 11 5 0 50 11 4 44 6/11 डिग्री। फिर माइनस 114 6/11 को 60 से कर दिया तो 360/11 11 3 33 3 30 222 8/11 मिनट्स, तो डिग्री 32 मिनट्स मिनट 8/11 सेकेंड कन्वर्ट कर लो भाई, ठीक है ना।
8/11 को फिर करा मैंने 8/11 इंटू 60, 480/11, 4 4 3 7 6, 43.6 को अप्रोक्सीमेटली 44 लिख दिया। तो 114 डिग्री 32 डिग्री मिनट 44 सेकेंड। आप ध्यान दो, आप सीधा ही कर सकते थे, ये क्या लिखा है -2 टाइम्स 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? यस और ये किसकी वैल्यू है? 1 रेडियन की। तो आप 2 × 1 रेडियन की वैल्यू अगर याद थी सीधे रख देते तो आंसर वैसे ही आ जाता। ठीक है, नहीं तो निकाल लिया, कोई ऐसा सच हमें रटने की या कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर सीधा भी आ जाएगा। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ arc of same length in two circles subtends angles 60 degree and 75 degree at their centers respectively, find ratio of their radii। तो यार सिंपल सी बात है, दो आर्क है ना, एक आर्क है ये वाला, एक दूसरा आर्क है, ठीक है, ये L1 आर्क है, ये L2 आर्क है, सेम लेंथ है आर्क की, ठीक है, आर्क की लेंथ सेम है, आर्क की लेंथ सेम है, L1 L2 के बराबर है। अब यहां पे थीटा कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यहां पे कितना बन रहा है? 75 डिग्री। ठीक है जी, इसकी रेडियस R1 होगी, सपोज इसकी रेडियस R2 होगी, तो वो क्या चाह रहा है? उनकी रेडियाई का रेशो चाह रहा है। तो ये सीधी सी बात है, L बराबर क्या होता है? R थीटा होता है, कल ही बताया आपको, थीटा बराबर L/R होता है। तो L1 बराबर क्या होगा? R1 थीटा 1, L2 बराबर क्या होगा? R2 थीटा 2। तो L1 बराबर R2 दे रखे है, तो R1 थीटा 1 बराबर R2 थीटा 2। अब देखो, इसको π/180 में कन्वर्ट करूंगा ना करूं उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि इधर भी π/180 करूंगा, इधर भी π/180 करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो वो कट ही जाना है ना, रेशो ही तो पूछा है। तो R1:R2 सीधा ही क्या हो गया? थीटा 2 75 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, तो 15 5 5/4 रेशो आ गया इसका। सही है, बोलो। यस सर। जिस पे एंगल कम बन रहा है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, मतलब दिखने में डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, बट इसकी रेडियस ज्यादा होगी R1 R2 से, रेशो 5:4 का होगा। ठीक है भाई, बहुत क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस हैं ऐसे, मतलब शुरू में आपको लड्डू खिला रहे हैं। हाँ बेटा, ऐसे लड्डू भी होते हैं ना, देख लो। चले आगे, हमने क्या करा, लिख लो, हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय रोप। घोड़े को बांध दिया हमने एक खंबे से रस्सी के साथ, ठीक है ना। इफ horse moves along circular path keeping the rope tight always, टाइट, रस्सी को ढीला छोड़ के नहीं घूमता वो, रस्सी को फुल टाइट करके घूमता है।
and describes 88 meter where it has traced out 72-degree angle at center. Find length of rope. ये पूछा भाई आपसे, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है, एक घोड़ा है, तो घोड़ा तो अपने को ज्यादा अच्छा नहीं बनाना आता, बस तुम मान लो यार ये घोड़ा है ना। मजाक बना दिया घोड़े का, चलो मान लो घोड़ा है। इसको रस्सी से बांध दिया भाई, इसकी पूंछ को मान लो, तुम पूंछ उधर कर देते हैं, मुंह इधर कर देते हैं, पूंछ को इसकी रस्सी से बांध दिया और यहाँ खंबे के साथ बांध दिया। तो ये घोड़ा के लिए सर्कल में घूम रहा है ऐसे ऐसे, और रस्सी फुल टाइट है, क्योंकि रस्सी टाइट नहीं होगी तो फिर ये आगे आके ऐसे भी तो सर्कल में घूम सकता है। रस्सी फुल टाइट है, मतलब कि ये जो लेंथ, फुल लेंथ है रस्सी की, वही होगी लेंथ ऑफ रोप। और क्या कह रहे हैं, घोड़ा जब घूमा तो सेंटर में उसने जब 72 डिग्री एंगल बनाया था, उस टाइम तक वो कितना चल चुका था, यहां से लेके यहां तक चल चुका था इतना, वो कितना चल गया 88 मीटर। सिंपल सी बात है, आपके सामने है सारा कुछ कि भाई एल बराबर आर थीटा का एप्लीकेशन है, इतना तो वैसे सोचने की जरूरत तो थी नहीं। इसमें एल क्या है, एल 88 मीटर, और रेडियस क्या, रेडियस इसमें इसको मैंने स्मॉल लेंथ बोल दिया था, ये आर हो गया एक तरह से ना, आर लेंथ ऑफ रोप। तो आर कितना हो गया आपका, वही आपसे पूछा है, ठीक है। थीटा कितना है 72 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे फॉर्मूला लगाने के लिए, तो पाई बाय 180 लगाओगे तो 18 4 72, 18 10, 2 पाई बाय 5 आ गया। तो एल बराबर आर थीटा लगा दो भाई, तो 88 इक्वल्स टू आर इंटू 2 पाई बाय 5, 44। तो आर बराबर 5 4 20, 0 5 4 20 बाई 220 बाय पाई आ गया। सही है भाई? यस सर। अब मान लो ऑप्शन में ये भी हो 220/22/7 और इसको 10 से काट दिया और आंसर 70 मीटर हो, तो एक बात बताओ, ऑप्शन में अगर ये नहीं है, ये है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो हम आंसर इसको टिक करेंगे। अगर ये नहीं है, हाँ अगर ये है और ये भी है तो हम इसको टिक करेंगे, या ये और ये में से एप्रोप्रिएट आंसर तो यही है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, एग्जैक्ट नहीं है। क्लियर है? यस ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ is 3,60,000 kilometer and its diameter subtend an angle of 31 degree at eye of observer. Find diameter of moon. तो इस तरह के क्वेश्चन के थोड़े अप्रोक्सीमेशन टाइप के होते हैं। क्या कह रहा है भाई, चांद है यहाँ पे, है ना चांद, और यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मेरी आंख यहाँ पे है, मैं चांद को देख रहा हूं, तो चांद को मैं देख रहा हूं तो मैं ऐसे देख रहा हूं, मेरा ये पूरा एंगल कवर होता है चांद को देखने के लिए, है भाई बोलो। यस सर। ये एंगल जो आंख पे बन रहा है वो 31 डिग्री बन रहा है, डिग्री, तो 31 इंटू पाई बाय 180 रेडियन एंगल बन रहा है ये वाला।
और ये आपका डायमीटर है ए बी, ठीक है। यहां से जो इस सेंटर की, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी आर, वो कितनी दे रखी है, 3,60,000 किलोमीटर। दिक्कत क्या है कि सर आपने तो बताया था एल बराबर आर थीटा, फॉर्मूला आर्क पे लगता है भाई, एल आर्क होता है, आर्क। यहाँ आर्क तो है ही नहीं, आपसे तो ये लेंथ डायमीटर पूछा है। तो हम क्या कहते हैं कि जब इतनी दूर से हम देख रहे हैं ना, तो यार दूरी इतनी ज्यादा है कि आप इस ए बी लेंथ को ए बी आर्क मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो ए बी आर्क को आप ए बी लेंथ की तरफ भी ट्रीट कर सकते हो। तो जब हमें आर्क की जरूरत है तो मैंने ए बी लेंथ को ए बी के आर्क की तरह ट्रीट मान लिया। मतलब मैंने ये मान लिया कि ये लेंथ लगभग इसके बराबर है और आपको ये चाहिए, तो हम एल बराबर आर थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए बी बराबर आर थीटा। तो ए बी तो आपसे पूछा ही था, आर कितना है 3,60,000 किलोमीटर, इंटू थीटा कितना है 31 इंटू पाई बाय 180। ये कितने किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर आ जाएगा मून का, हाफ कर दोगे रेडियस आ जाएगी। सही है, बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा इस काम की बातें है नहीं, ठीक है। कभी चलो बाई चांस कभी क्वेश्चन ऐसा दिख गया है ना, तो ठीक है कर लिया हमने। बोर्ड में या मतलब एनसीईआरटी टाइप में कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा वगैरह के क्वेश्चन में मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कुछ बच्चों को नॉलेज वैसे तो होगी शायद 10th की नॉलेज के बिहार पे, नहीं है तो फिर भी देख लें। जैसे हम बोलते हैं ना ये सर्कल है ये, तो कुछ टर्म्स और बताने हैं मुझे। मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक का ये आर्क लिया, ये वाला, यहां से लेके यहां तक का ए बी, और ये सेंटर है। तो आपको पता है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हाँ जी, एक तो ये सेक्टर, वेरी गुड। एक ये पीस आया, पिज्जा की में से एक स्लाइस बाहर निकाल लिया, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, अगर मैं इसको यहां से तोड़ू ऐसे, तो एक पार्ट तो ये बनता है ऐसा, और एक पार्ट सर्कल का बनता है ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो पहली बात तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कल को वो आपसे पूछ ले कि एरिया बताओ फलाना बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपको पता है सेगमेंट क्या होता है, वो क्या होता है। तो अगर जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लेंथ अगर L है और ये एंगल अगर थीटा है और सर्कल की रेडियस R है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा भाई, ये R और प्लस ये वाली लेंथ, तो L प्लस 2R हो जाएगी, और L की वैल्यू क्या होती है R थीटा, तो R थीटा प्लस 2R, तो R इंटू 2 प्लस थीटा, ये आपकी पेरीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यस सर, बट थीटा शुड बी इन रेडियन, है ना, बार बार बता रहा हूं, बार बार ध्यान रखना, गलतियां यही होती हैं छोटी छोटी। 60 डिग्री देखते हैं हम 60 लगा देते हैं वहां। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पता है आपको, चलो जिनको नहीं पता इधर देखें, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, थीटा इन रेडियन। आया कैसे, बहुत सिंपल है। अगर एंगल पूरा 2 पाई था तो एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, अगर 1 रेडियन था तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और अगर एंगल थीटा रेडियन है तो एंगल कितना हो गया आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स थीटा। आगे तो बेटा इस सेक्टर का एरिया क्या हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, और इधर वाले का क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, आर तो वही रहेगा, सही है।
बोलो भाई। Yes. तो आप तो दो चीजें ध्यान रखें, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है L+2R, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। और अगर मान लो कल कल को आपको कुछ सेगमेंट का एरिया पूछ ले, सेगमेंट का, ये सेगमेंट था, इसका एरिया पूछ ले आपको, तो कैसे निकालोगे? Area of sector minus area of triangle. वेरी गुड भाई, आपसे ये पूछा एरिया, इसका एरिया है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये मान लो O है, ये A है, ये B है, आप क्या कहोगे? एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से क्या घटा दो? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल घटा दें अगर पूरे में से, पूरी सॉफ्टी में से नीचे वाला कौन हटा दें तो ऊपर ऊपर की आइसक्रीम बच जाएगी भैया। हाँ जी, Yes. तो ये तो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा। और ये शायद आपको नहीं पता हो तो अभी के लिए एक फॉर्मूला याद रख लें, है ना, आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 में आता है कि कोई भी ट्रायंगल होता है ना एबीसी, मान लो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाली को स्मॉल बी बोलते हैं, सी के सामने वाली को स्मॉल सी बोलते हैं, इसको कैपिटल ए बोलते हैं। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है ना, वो होता है हाफ इंटू, कोई भी दो साइड ले लो, ए इंटू बी, ए बी, और उसके बीच के एंगल का साइन ए बी साइन सी, या हम बोल सकते हैं हाफ बी सी और उनके बीच के एंगल का साइन साइन ए, या मैंने बोल दिया हाफ ए सी और उनके बीच के एंगल का साइन साइन ए। ये थोड़ी आपने एक्स्ट्रा ज्ञान की बात जो आपको नहीं पता थी तो आपने लिख ली कि ऐसा होता है। आगे जाके आप पढ़ोगे ट्रायंगल का एरिया, कोई भी दो साइड बताओ उसके बीच का एंगल बताओ तो हाफ इंटू उन दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ दैट एंगल। वैसे ही यहाँ पे आर है, ये भी आर है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा ट्रायंगल का? हाफ ए बी मतलब आर स्क्वायर और इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बोल सकते हो आप, आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। बोलो। Yes, sir. पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, ध्यान दो, पेरीमीटर में एक तो ये आर्क आएगी एल और एक लेंथ आएगी ए बी, तो आप क्या बोलोगे? एल प्लस ए बी। अब ए बी निकालने के लिए सेंटर से अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हो तो आपको पता है सेंटर से कोड पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं उसको सर्कल में। Yes, sir. और ये अगर एंगल पूरा थीटा था तो इधर वाला एंगल आधा थीटा बाय 2 हो जाता है। Yes, sir. ये लेंथ हो गई आर कॉस थीटा बाय 2, तो इसका प्रोजेक्शन यहां डालोगे तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली आर साइन थीटा बाय 2 हो जाएगी। तो ये भी आर साइन थीटा बाय 2 हो जाएगी। तो बस एल की वैल्यू कितनी है? आर थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 आर साइन थीटा बाय 2। इस तरह से आप सेगमेंट का एरिया, पेरीमीटर, सेक्टर का एरिया, पेरीमीटर, ये सब चीजों पे बातें कर सकते हो। इन सबको पूरे एक मतलब एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स बना के ध्यान रखना, कल को कभी भी पूरे मैथ्स में यूज आ गया तो आप इस चीज को करने लायक होने चाहिए। सही है? सही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलो, फिर 2 मिनट रखो। हाँ जी कर लो।
क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर, कोई एक सेक्टर है जिसकी रेडियस r है, जिसकी लेंथ l है, जिसका ये थीटा है, इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर क्या हो गया इसका, l प्लस 2r हो गया, और l कितना होता है r थीटा, तो r थीटा प्लस 2r हो गया, किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल हैविंग सेम रेडियस, तो इसी रेडियस का अगर सेमी सर्कल बनाएंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर की जगह आधा पाई आर हो जाएगा। बोलो यस भाई, एल बराबर आर थीटा, आर इंटू थीटा, थीटा कितना है पाई, तो बस आर 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 कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस 2 आ गया। अब ये पाई माइनस 2 रेडियन है, अगर इसको डिग्री में लिखना है तो लिखोगे पाई माइनस 2 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। सही है, यस सर। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, उस पर बात कर लेते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन भी पहली बार जब अपन देखते हैं तो शायद कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी एक कुछ है ऐसा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन इज एंगल मेड बिटवीन मिनट हैंड and hour hand of clock when time is 7:20 AM, ठीक है। 7:20 हुए सुबह के, तो घड़ी में एक 3 सुइयां होती हैं, एक सेकंड वाली, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली, सबको पता है। तो इसने बोला आर हैंड मतलब घंटे वाली सुई, और मिनट हैंड और मिनट वाली सुई, इन दोनों के बीच कितना एंगल बनता होगा। तो गरीब आदमी तो पता है ऐसे सोचता है, घड़ी बना के वो बोलता है कि यार ये 12 है, यहाँ पे 1 2 फिर यहाँ 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, सॉरी 7 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11, तो वो सोचता है 7 बजे छोटी सुई ऐसे है और 7:20 ऐसे है। हाँ जी, तो अब देखते हैं एंगल, बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, बोलो बता सकते हो क्या? 90 है ना, मतलब मुझे पता था, मैं इसीलिए आपको, मतलब आपकी जगह मैं होता शायद तब मैं भी यही करता पहली बार में, कि आदमी सोचता है कि यार ये पूरी घड़ी 360 है, 360 में ये एंगल हो गया अपना, अगर 12 से डिवाइड कर दें अपन तो 30 हो गया, तो 30 30 30 90, ऐसा नहीं होता है। लॉजिकली करें क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको भूल जाए, ऐसे कभी नहीं करना, ठीक। अब आप आइए बेसिक से सिखाता हूं आपको, घंटे वाली सुई की बात करते हैं। घंटे वाली सुई अपना पूरा एंगल घूमती है 360 डिग्री एक चक्कर में। वो कितने दिन में, कितनी देर में घूमती है? 12 घंटे में घूमती है, बोलो। यस सर। R and takes 12 hours to complete to make theta angle at center कितना, 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री 12 घंटे में घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमती है, 360/12। और कितने घंटे बाद पूछे भाई, रात को 12 बजे सारी सुइयां एक जगह होती हैं, उसके बाद ऐसे घूमना शुरू हुई, तो उसके बाद 7 घंटे में 7:20 तक कितना टाइम हो गया, 7 घंटा 20 मिनट हो गए। बोलो। यस सर। तो 7 hours and 20 minutes है, इन सबको घंटों में तो बदलो क्योंकि यूनिट सबकी आर में चल रही है, आर में। तो 7 + 20/60 आवर्स हो गए, मतलब 7 + 1/3
तो 22/3 घंटे हो गए। तो 22/3 घंटे में कितना घूमेगा ये, तो 360/12 इंटू 22/3, तो यहां से 120, 12, 10, तो एंगल कितना आ गया, 220 डिग्री हो गया। मतलब जब यहां से लेके यहां तक इस वाली सुई को आने में टाइम कितना लग गया, 220 डिग्री एंगल वो घूम चुकी है। अब आप सोचो मिनट हैंड, मिनट हैंड क्या करती है, मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट टू मेक 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी वो, 360/60 डिग्री। अब एक बात बताओ, मिनट हैंड तो 1 घंटे बाद वापस 360 घूम लेती है, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7 बजे तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो पूरी पूरी घूमती रही। 7 बजे से लेके 7:20 तक, तो 20 मिनट में कितना घूमी, तो एंगल तो वही बनेगा ना इसका, यहां से लेके यहां तक 20 मिनट में ये कितना घूमी, तो 20 मिनट में ये कितना घूमी, वो आ गया 360/60 इंटू 20, 20, 3, आंसर आ गया 120 डिग्री। मतलब यहां से लेके यहां तक ये मिनट वाली घूमी 120 डिग्री, और आर वाली कितनी घूमी, 220 डिग्री। तो एंगल बीच में कितना बचा, 100 डिग्री। बोलो कितना बचा, 100 डिग्री। 100 डिग्री। भाई 220 वो घूम चुकी है, माइनस 120 वो घूम चुका है, तो बीच का एंगल बचा 100 डिग्री। तो थोड़ा एप्रोप्रिएट तरीके से करें, है ना, बिकॉज आप ये सोचें कि 7 बजे से 7:20 तक हल्की सी तो ये सुई भी इधर हुई होगी ना, तो वो हल्की सी कितनी हो गई थी, वो हो गई थी आपकी 10 डिग्री, इसलिए वो 10 का फर्क पड़ गया, वरना एंगल आपका 90 कह सकते थे आप। ठीक है, तो थोड़ी चीजें फर्क तो प्रॉपर तरीके से करें इस तरह के, तो कोई आपसे गलती नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। कोई परेशानी किसी को? नो सर। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।